नथिंग इंडिया में बैक टू बैक अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। हाल ही में कंपनी ने अपना एक अफोर्डेबल फ़ोन लॉन्च किया था, नथिंग फ़ोन 2A। लेकिन आपको याद होगा जब नथिंग ने अपने ब्रांड की शुरुआत की थी तो उसे एक डेडिकेटेड ऑडियो प्रोडक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया था वो था नथिंग ईयर 1 ईयरबड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और ये अफोर्डेबल TWS ईयरबड्स थे। उसके बाद कंपनी ने इसका दूसरा वेरिएंट लॉन्च किया था नथिंग ईयर 2, और अब माना जा रहा है कि कंपनी इसका तीसरा वर्जन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जिसे नथिंग ईयर 3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने इसका पहला टीजर जारी कर दिया है, जिसमें ये माना जा रहा है कि ये नथिंग के अपकमिंग ईयरबड्स हो सकते हैं, जो कि ईयर 2 के रीब्रांडेड वर्जन होगा। हाल ही में इंडियन BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर नथिंग के एक ऑडियो प्रोडक्ट को स्पॉट किया गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि कंपनी जल्दी अपने नई TWS ईयरबड्स मार्केट में लॉन्च कर सकती है। तो हालांकि करंटली में कंपनी ने अपने CMF ब्रांड का एक नेक बैंड और एक ईयरबड्स लॉन्च किया था, तो CMF ब्रांड के बजाय कंपनी अब माना जा रहा है कि अपने फ्लैगशिप एक्सक्लूसिव जो ईयर 1 लॉन्च किया था, ईयर 2 लॉन्च किया था, उसी लाइनअप में एक नया एड ऑन लेकर आ सकती है। तो जब नथिंग ईयर 2 लॉन्च किया था तो वो बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था अपने प्राइस पॉइंट की वजह से, क्योंकि 1 के कंपैरेटिवली कंपनी ने डबल प्राइस में नथिंग ईयर 2 लॉन्च किए थे और इंडिया में उनका स्टार्टिंग प्राइस था 9,999। तो अब देखना ये है कि जो नथिंग ईयर 3 आएगा उसका क्या प्राइस हो सकता है। हालांकि कंपनी ने जो नया टीज़र शेयर किया है, जो अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर उन्होंने शेयर किया है, उसमें प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन यही माना जा रहा है कि जो उसकी थीम है वो कुछ यूनिक थीम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं टीज़र में जिस तरीके का शोकेस किया गया है एक थीम। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि नथिंग ईयर 3 में क्या क्या नए अपग्रेड्स मिलेंगे। जैसे नथिंग ईयर 2 को 2 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया था, ब्लैक और वाइट। सो कंपनी अपने फ़ोन और अभी तक के जितने ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कलर्स को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। कंपनी स्टिक करती है अपने 2 ब्रांड कलर्स पे, ब्लैक और वाइट पर। तो देखने में तो बहुत क्लासी लगते हैं, एक अलग सा यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं। और एक जो कंपनी का फ्लैगशिप सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन। तो ये तो तय है कि नथिंग ईयर 3 अगर आता है तो उसमें हर बार की तरह एक नया ट्रांसपेरेंट लुक देखने के लिए मिलेगा और कुछ नथिंग ईयर 2 से बेटर फीचर्स मिल सकते हैं। जैसे नथिंग ईयर 2 में हमने देखा था 11.6 mm के कस्टम ड्राइवर्स दिए थे और उसमें 3 AI बैक्ड माइक्रोफोन्स दिए गए थे, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा साउंड ऑफर करते हैं। उसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर था, जिसमें आप बैकग्राउंड नॉइज़ को अराउंड 40 dB तक कैंसिल कर सकते हैं। उसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट था कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स थे जो हमने नथिंग ईयर 2 में देखे थे। साथ ही जो ईयरबड्स थे वो वाटर प्रोटेक्टेड थे, जिसमें IP54 रेटिंग दी गई थी जो उसकी ईयरबड्स में थी, और केस में IP55 थी। तो मेरा मानना ये है कि कंपनी शायद जो वाटर प्रूफ रेटिंग है उसे और थोड़ा सा बेटर कर सकती है। इसके अलावा जो बैटरी साइज़ है वो इस बार हमें बेटर बैटरी साइज़ मिल सकता है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएँ, एक अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो फीचर्स को लेके बहुत ज़्यादा अपडेट सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये तो माना ही जा रहा है कि नथिंग ईयर 3 इसी साल जल्द ही लॉन्च किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर इन ईयरबड्स का कोई अपडेट आपके पास है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि नथिंग कब अपने लेटेस्ट ईयरबड्स लेकर आएगा, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।